जय श्री सीताराम। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे। यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अंत दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, लाभ या हानि, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि मेरे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और इसका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अक्षय जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति एवं ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। जो लोग इंद्रिया भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यंत आसक्त होने में ऐसी वस्तु को मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके अनेक मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के उन 3 गुणों का वर्णन हुआ है जो, हे अर्जुन, उन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपने कर्तव्य का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव में अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव में भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृतघ्न हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में अच्छे या बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अंतयोग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इसी प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त होते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्मयक हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारिक मही भाषा से विचलित न हो और तुम आत्म साक्षात की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आत्मन में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वो किस तरह बैठता है और चलता है? भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह वे विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। जो त्रितापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता था, सुख में भी प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि समझा जाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित है न अशुभ में प्राप्त होने पर घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है।
जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर ले लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वो पूर्ण चेतना में दृढ़ स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिया भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिया भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वंश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वंश में रखते हुए इंद्रिया संयमन करता है और अपनी चेतना को उसमें स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिया विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाता है। फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रमण यानी विस्मरण हो जाता है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है, उनका सर्वनाश हो जाता है। किंतु समस्त राग और द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वंश में करने से समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी तुष्ट चेतना पर भी उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। शांति के बिना सुख वो भी कैसे सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विसरणशील इंद्रियों में से कोई भी जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अंत हे माँ बाबू, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वंश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जो जीव सबों के लिए वे सब जीवों के लिए रात्रि हैं, जो आत्म संयम के जानने का समय है। जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वो आत्म निरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान ईसाओं के निरंतर प्रभाव में विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ईसाओं को तुष्ट करने की श्रेष्ठता करता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं के से रहित और जिसने सारी ममता त्याग कर अहंकार से रहित, वो आत्म शांति को प्राप्त कर सकता है। ये आत्मता ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के समय में भी इस तरह स्थिर हो, वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।